जेल से छूटते ही ये क्या बोल गए नरेश मीणा। कांग्रेस पार्टी देगी नरेश मीणा को एक और मौका। दोस्तों नमस्कार। दरअसल 240 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद नरेश मीणा आखिरकार सोमवार को जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले वो समरावता गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। समरावता गांव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा गांव है, यहाँ का मैं बेटा हूं और इस गांव की सेवा मैं जीवन भर करता रहूंगा। लेकिन नरेश मीणा के जेल से बाहर आते ही कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अंता विधानसभा उपचुनाव में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी। हर लोगों के जहन में यही सवाल है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। जानकारी के लिए बता दूं, नरेश मीणा पिछले 25 सालों से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने 2023 में भी छबड़ा विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर इनको दरकिनार कर दिया कि आने वाले समय में आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन नरेश मीणा ने वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 44,000 वोट लेकर आए और काफी कम अंतर से वो चुनाव हारे। उसके बाद देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल किया गया नरेश मीणा को, और यहां पर भी उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको एक बार फिर दरकिनार कर दिया गया। हालांकि नरेश मीणा ने इस बार ये कह दिया कि मुझे नहीं तो पार्टी के कर्मठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा समेत अन्य स्थानीय को टिकट दे दो। लेकिन कांग्रेस ने सांसद के कहने पर एक माह पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे कस्तूर चंद मीणा को टिकट दे दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसी कांग्रेस नेता टिकट देते तो चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन बीजेपी के व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दे दिया तो देवली उनियारा की जनता ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए। हम बीजेपी से आए कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देंगे। लोगों की मांग पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा था। सस्पेंड करना पार्टी का अधिकार है, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़कर जनता की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब निर्णय जनता को करना है। अब उसके बाद नरेश मीणा ने देवली उनियारा में जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वहां पर भी काफी अच्छे खासे वोट उन्होंने प्राप्त किए थे और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले केसी मीणा की जमानत यहां पर जब्त हो गई थी और नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नरेश मीणा को मौका देगी, क्योंकि फिलहाल वो पार्टी से निष्कासित हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है। आने वाले समय में अंता विधानसभा उपचुनाव है। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, एक बात तो तय है, नरेश मीणा टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो आरएलपी का हो चाहे भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मौके के इंतजार में बैठी हैं। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को मौका नहीं देगी तो ये पार्टियां उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अंता विधानसभा में जो जातिगत समीकरण है वो मीणा समुदाय से वहां पर काफी सारे वोट